बेटा बोला, पिताजी युद्ध कैसे शुरू होते हैं? पिताजी बोले, मान लो कि अमेरिका और इंग्लैंड में किसी बात पर मतभेद हो गया। इतने में माँ बोली, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में मतभेद हो ही नहीं सकता। पिता बोले, अरे भाई, मैं तो केवल उदाहरण दे रहा था। माँ बोली, अगर तुम बच्चे को गलत उदाहरण देकर बहका रहे हो। पिता बोले, नहीं, मैं बहका नहीं रहा हूँ। माँ बोली, जरूर बहका रहे हो। पिता बोले, बकवास बंद करो, एक बार कह दिया ना, नहीं बहका रहा हूँ। बेटा बोला, आप लोग झगड़ना बंद कीजिए, मैं समझ गया युद्ध कैसे होते हैं। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पेंटिंग की दुकान में तस्वीरें देखते देखते मैं अचानक एक तस्वीर के सामने रुक गया और एक टक देखे जा रहा था। उस तस्वीर ने जैसे मुझे जकड़ सा लिया था। रोबीला चेहरा, घुमावदार बड़ी बड़ी मूछ, आंखों में चमक, हाथों में दोनाली बंदूक और पैरों के पास खड़ा 10 फीट लंबा बब्बर शेर। 5,000 रुपये मेरे पूछने पर दुकानदार ने उस तस्वीर की कीमत बताई। हालांकि कीमत कुछ ज्यादा लगी, फिर भी मैंने अपनी जेब से निकाल कर गिने तो महज 4,500 रुपये ही निकले। तब मैंने उस दुकानदार से यह तस्वीर 4500 रुपये में बेचने का आग्रह किया, किंतु दुकानदार ने मना कर दिया। 2 दिन बाद जब मैं पूरे 5,000 रुपये लेकर दुकान पर पहुंचा तो पाया यह तस्वीर तो बिक चुकी है। कई महीनों तक मुझे वो तस्वीर ना खरीद पाने का मलाल रहा। आज 4 महीने पश्चात अपने मित्र के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाती हुई उस तस्वीर को देखकर मैंने जब अपने मित्र से पूछा तो उसने बताया कि उसके दादाजी की तस्वीर है। वो बहुत ही बड़े शिकारी थे, 20 शेरों का शिकार किया था दादाजी ने अकेले ही। कई अंग्रेज अपॉइंटमेंट लेते थे दादाजी से शिकार करने को। तब मित्र की बातें सुन सुन मैं मन ही मन सोच रहा था कि साले उस दिन 500 रुपये कम पड़ गए थे, वरना आज ये मेरे दादाजी होते। पति ऑफिस से घर आया और खाना खाने बैठा। खाना खाते खाते अपनी पत्नी से कहा, खाना ठीक नहीं बना है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। पत्नी चुपचाप उठी और उसने कॉरपोरेशन में कॉल किया और एम्बुलेंस को बुला ली और कहा, इसे टेस्ट नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस आई, पति को ले गई और उसे क्वारंटाइन कर दिया। इस प्रकार पत्नी ने बदला लिया। उधर पति को पूछा गया, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? पति ने शांति से कहा, मेरी पत्नी, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरा साला, साली को छोड़ के। बस अब ये सभी अस्पताल के बिस्तर पर बैठे बैठे पति को याद कर रहे हैं। एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट एक महिला की कार से टकरा कर हो जाता है, पर एक्सीडेंट के बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। जब दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो महिला पहले अपनी गाड़ी को देखती है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, फिर सामने की तरफ जाती है जहां आदमी भी अपनी गाड़ी को बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी वह महिला उससे रूबरू होते हुए कहती है, देखिए कैसा संयोग है, गाड़ियां पूरी तरह से टूट फूट गई है पर हमें चोट तक नहीं आई। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है ताकि हम दोनों मिल जाएं। मुझे लगता है कि अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। आदमी ने भी सोचा, इतना नुकसान होने के बाद भी गुस्सा करने के बजाय दोस्ती के लिए कह रही है तो कर लेता हूँ, और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। तभी महिला ने कहा, एक चमत्कार और देखिए, पूरी गाड़ी टूट फूट गई पर अंदर रखी शराब की बोतल बिल्कुल सही है। आदमी ने कहा, वाकई ये तो हैरान करने वाली बात है। महिला ने बोतल खोली और कहा, आज हमारी जान बची है, हमारी दोस्ती हुई है, तो क्यों ना थोड़ी सी खुशी मनाई जाए। महिला ने बोतल को उस आदमी की तरफ बढ़ाया, उसने भी बोतल को पकड़ा और मुंह से लगाया और आधी करके बोतल वापस महिला को दे दी। फिर कहने लगा, आप भी लीजिए। महिला ने बोतल को पकड़ा, उसका ढक्कन बंद किया और एक तरफ रख दिया। आदमी ने पूछा, क्या आप शराब नहीं पिएगी? महिला बोली, जी नहीं, मैं पुलिस का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं महिलाएं इतना दिमाग कहाँ से लाती है। एक बार एक सास ने बहू से पूछा, बहू मान लो अगर तुम पलंग पर बैठी और मैं भी उस पलंग पर आकर